Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Dr. Sabah Said and today we will discuss the volatile oils. Volatile oils में हम सबसे पहले देखेंगे कि volatile oils की properties क्या होती हैं, volatile oils और fixed oils में difference क्या होता है, which are the various important techniques that are used for preparation and purification of volatile oils, and then its classification and the various drugs that are involved in it. Coming toward the volatile oils. Volatile oils are odorous chemicals found in various plant parts because they evaporate when exposed to air at ordinary temperature. So they are called volatile oils, ethereal oils or essential oils. बच्चे आप जब भी कोई ऑयल अगर डिस्टिंग्विश करना हो कि volatile ऑयल है या फिक्स्ड ऑयल है, तो इसका एक तरीका ये होता है कि हम उसका स्पॉट टेस्ट करते हैं. अगर पेपर के ऊपर उसका स्टेन या स्पॉट रह जाए तो वो फिक्स्ड ऑयल है, और अगर ना रहे तो वो वॉलेटाइल ऑयल है. इनकी बड़ी पर्टिकुलर सी खुशबू होती है. आप अगर खानों में देखें तो खानों में वॉलेटाइल ऑयल्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है क्योंकि इनकी बड़ी पर्टिकुलर सी अच्छा सा अरोमा होता है जो खाने को और ज़्यादा टेम्पटिंग बताता है. और ये इनका जो मेजर सोर्स है बच्चे वो प्लांट सोर्स है. बहुत सारे प्लांट से ये ऑब्टेन होते हैं. अपने अरोमा की वजह से ये बहुत मशहूर हैं और ये एक्सट्रैक्ट होते हैं यूजली स्टीम डिस्टिलेशन से. मेडिसिनली इम्पॉर्टेंट है और स्किन ट्रीटमेंट्स में इनकी बहुत ज़्यादा जो है वो इम्पॉर्टेंस है. और दे आर ऑल्सो यूज्ड एज ए रेमेडी फॉर कैंसर, और कैंसर में भी इनका इस्तेमाल किया जाता है. Coming toward the volatile oils properties, so they have characteristic odors. We all know इनकी बड़ी particular सी जो है वो odor होता है. इनका refractive index जो है वो high होता है. ये optically active होते हैं और पानी में miscible नहीं होते. पानी में ये हल नहीं होते. और किस में अगर पानी में हल नहीं होते तो किस में हल होते हैं? They are soluble in ethers, alcohols and most organic solvents. तो इसकी प्रॉपर्टीज़ में हमने क्या देखा कि ये जो है वो कलरलेस होते हैं और विद द पैसेज ऑफ टाइम इनका कलर डार्क हो जाता है. इनका कलर विद द पैसेज ऑफ टाइम डार्क क्यों हो जाता है, ये आप लोगों का क्वेश्चन है और ये आप लोगों ने अपने रजिस्टर पे नोट डाउन करना है. ये मैं आपके क्लास में चेक करूँगी कि वाई द कलर ऑफ वॉलेटाइल ऑयल चेंज विद द पैसेज ऑफ टाइम. देन कम्स it has characteristic odor, we all are well aware of it. Then comes its miscibility. तो ये कुछ properties हैं, इनको headings दे के आप लोग नोट कर लीजिएगा. Method for preparation and purification. कौन कौन से methods हैं जो इसकी preparation और purification में यूज़ होते हैं? तो ये जी methods हैं distillation, steam distillation, destructive distillation, vacuum distillation, expression and extraction. Simple distillation जो है बच्चे वो यूज़ होती है liquids के लिए. और उसके अलावा जी हमारे पास है डिस्टिलेशन, प्रोसेस ऑफ प्यूरीफाइंग अ लिक्विड बाय बॉइलिंग इट एंड कंडेंसिंग इट टू वेपर्स. मैंने आपको डिस्टिलेशन का प्रोसेस बोर्ड पे ड्रॉ करके कंप्लीट इन डिटेल्स बताया था कि कैसे हम जो है वो डिस्टिलेटर को अपरेटस को यूज़ करते हैं और कौन से उसके पार्ट से हम अपना जो प्यूरीफाई करना होता है उसको इंसर्ट करते हैं लिक्विड को एंड देन उसको ऑब्टेन करते हैं. ये सारा प्रोसेस आप लोगों को पता है और माइट भी आप लोगों के रजिस्टर्स पे वो डायग्राम भी बनी हुई हो जो मैंने आपको क्लास में बनवाई है. देन कम्स स्टीम डिस्टिलेशन. स्टीम डिस्टिलेशन बच्चे आपको पता है डिस्टिलेशन लिक्विड करते हैं और इसमें करंट ऑफ स्टीम जो है वो फ्लो कर रहा होता है और ये हम यूज़ करते हैं सेंसिटिव मटेरियल्स के लिए. डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन क्या है, जिसमें हम सॉलिड को एक क्लोज डिस्टिलेटर में जो है वो हीट के ज़रिए प्रोसेस करते हैं और वोलेटाइल जो उसका प्रोडक्ट है उसको ऑब्टेन कर लेते हैं एट द एंड. देन कम्स वैक्यूम डिस्टिलेशन. ये हम यूज़ करते हैं थर्मली डिग्रेडेबल सब्सटेंसेस के लिए. एक्सप्रेशन, जिसमें कोल्ड प्रेस मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन यूज़ करते हैं, कोई भी हीट का इस्तेमाल नहीं करते. एक्सट्रैक्शन, अल्कोहल एक्सट्रैक्टेड और अदर, मतलब ये जो अल्कोहल का जो एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस होता है और डिफरेंट जो एक्सट्रैक्शन की टेक्निक्स हैं, डिकॉक्शन हो गई और इसके अलावा इन्फ्यूजन हो गई, ये सारे किस में आता है, ये एक्सट्रैक्शन टेक्निक्स में आता है. अच्छा, अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड ऑयल्स एंड द वॉलेटाइल ऑयल्स. तो जी हमारे पास जो वॉलेटाइल ऑयल्स हैं वो इवेपोरेट कर जाते हैं जब उनको रूम टेम्परेचर पे एक्सपोज करते हैं, वाइल ऑन द अदर हैंड जो फिक्स्ड ऑयल्स हैं वो फिक्स्ड रहते हैं ऑन द सोर्स व्हेन एक्सपोज टू रूम टेम्परेचर. जी कलरलेस होते हैं वॉलेटाइल ऑयल्स और क्रिस्टलाइन या अमॉर्फस भी हो सकते हैं.
और देन कम्स जी कि ये डू नॉट फॉर्म परमानेंट स्टेन्स ऑन पेपर, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, इनका टेस्ट ऑफ आइडेंटिफिकेशन है। डू नॉट रेंसिडिफाई, और जबकि जो हमारे पास फिक्स्ड ऑयल्स हैं उनमें रेट ऑफ रेंसिडिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है। कैन बी डिस्टिल्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज, ये नेचुरल सोर्सेज से ऑब्टेन होती है। और ये जो है हमारे पास फिक्स्ड ऑयल्स हैं, दे कैन नॉट बी डिस्टिल्ड। ऑन एक्सपोजर टू एयर एंड लाइट दे ऑक्सीडाइज एंड रिजिन्स आर फॉर्म। रिजिन्स का मतलब क्या होता है? रिजिन्स का मतलब होता है सॉलिड एक्सुडेट, जो पहले तो लिक्विड विस्कस फॉर्म में होता है बट विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज हो जाता है किसमें? एक सॉलिड एक्सुडेट में। तो these were some basic differences between fixed oils and volatile oils, and this is very important question. आपको पता होना चाहिए कि इनका क्या डिफरेंस है। देन हमारे पास आती है बच्चे इसकी क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में जी हमारे पास है हाइड्रोकार्बन वोलेटाइल ऑयल्स, अल्कोहल वोलेटाइल ऑयल्स, एल्डिहाइड वोलेटाइल ऑयल्स, कीटोन वोलेटाइल ऑयल्स, फिनॉल वोलेटाइल ऑयल्स, फिनॉलिक ईथर वोलेटाइल ऑयल्स, एस्टर वोलेटाइल ऑयल्स, ऑक्साइड वोलेटाइल ऑयल्स, मिसलेनियस वोलेटाइल ऑयल्स। और इनकी क्लासिफिकेशन ये किसकी बेस पे है? ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन दैम। और ये सारे फंक्शनल ग्रुप्स आपको पता है कि कीटोन फंक्शनल ग्रुप कौन सा होता है, फिनोल वोलेटाइल ऑयल्स में कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है, फिनॉलिक ईथर्स में कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है। तो देखते हैं जी कि कौन सी जो ड्रग्स हैं वो कौन सी क्लास के अंडर आती हैं। सबसे पहले जो ड्रग है हमारे पास दैट इज़ कार्डामम, सिनामन सॉरी, सिनामन किसके अंडर आती है जी? एल्डिहाइड वोलेटाइल ऑयल के अंदर आती है। अगर लेट आपको क्वेश्चन आ जाता है कि राइट अ नोट ऑन एल्डिहाइड वोलेटाइल ऑयल्स, तो आप क्या लिखेंगे जी? उसमें आप लिखेंगे सिनामन। ज़रूरी नहीं होता कि जो एक्सटर्नल है एग्जामिनर है वो आप लोगों को जो है डायरेक्ट ड्रग ही दे, वो आप लोगों को उनकी क्लास भी दे सकता है वोलेटाइल ऑयल्स की। तो दोनों तरह से अपने आप को तैयार रखें, क्वेश्चन किसी तरह भी आ सकता है। और फिर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि कौन सी वेराइटीज़ या सोर्सेज हैं। देयर आर 2 वेराइटीज़ ऑफ सिनामन, सेगन सिनामन एंड सेलन सिनामन। और जो सेगन सिनामन है ये डार्क बार्क होती है सिनामम लोराइडी की, और जो सेलन सिनामन है वो ड्राइड बार्क होती है सिनामोमम जिलैनिकम की। तो ये इसके दो सोर्सेज हैं, 2 इसकी वेराइटीज़ हैं, सेगन सिनामन एंड सेलन सिनामन। इसके जियोग्राफिकल सोर्स या हैबिटेट बच्चे ये कहाँ पाया जाता है? ये चाइना, जापान, श्रीलंका, वेस्ट इंडीज़, ब्राज़ील और इंडोनेशिया में पाया जाता है। इसकी फैमिली क्या है? लाउरेसी, लाउरेरी से आप याद रख लें, लाउरेसी। सेगन सिनामन का सोर्स क्या है? सिनामोमम लाउरेरी, और इसकी फैमिली क्या है? लाउरेसी। कलेक्शन ये कैसे कलेक्ट होते हैं बच्चे? आप ये देख रहे हैं कि इसकी जो है वो एक ड्राइड जो है वो बार्क्स है हमारे पास, स्टिक्स हैं इसकी। तो द बार्क इज कट ट्रांसवर्सली, तो ट्रांसवर्सली का मतलब होता है तिरछा, एंड लॉन्गिट्यूडनली, लॉन्गिट्यूडनली का मतलब होता है लंबा, कि जो इसकी बार्क है उसको हम तिरछा और लंबाई में काटते हैं और छील लेते हैं, ठीक है। और इसकी जो अंदरूनी छाल होती है उसको हम जो है उसका एक रोल बना लेते हैं, ठीक है। ऊपर वाली खाल को हम छील लेते हैं, किस तरह? तिरछा और लंबाई में, और जो इसकी अंदर वाली छाल होती है उसको बच्चे हम रोल कर लेते हैं, ठीक है। इट इज़ अलाउड टू ड्राई फॉर 3 days इन द सन एंड 3 days इन द शेड। अब इसकी ड्राइंग का एक बड़ा पर्टिकुलर सा तरीका है कि हम 3 दिन इसको सूरज में सुखाते हैं और 3 दिन हम इसको सुखाते हैं छाँव में, ठीक है। तो इसका जो ओरिजिनल वाइट कलर होता है हमारी सिनेमन का, वो चेंज हो जाता है विद द पैसेज ऑफ टाइम, किस में? डार्क कलर में, या येलोइश ब्राउन होता है या ऑरेंज कलर होता है। ये आपके सामने आपको नज़र आ रही है, दीज आर द सिनेमन स्टिक्स, और इनकी बड़ी पर्टिकुलर ड्राइंग है, और सिनेमन पाउडर भी यूज़ होता है। इसकी कंपोजिशन देखते हैं सबसे पहले। तो कंपोजिशन में हमारे पास आते हैं जी, इसमें पाया जाता है वोलेटाइल ऑयल्स, सिनेमन बार्क ऑयल और टैनिन्स। इनका जो कलर है ना बच्चे, वो टैनिन्स की वजह से है, जो इसके अंदर मौजूद हैं टैनिन्स, उसकी वजह से इनका जो है वो कलर डार्कर है। इसके यूजेस क्या है? कार्मिनेटिव, कार्मिनेटिव क्या होता है? रिलीफ फ्लैटुलेंस या गैस। फ्लेवरिंग एजेंट, खानों में बहुत यूज़ होता है, बिरयानी हम पूरे पाकिस्तानियों की बड़ी दिलपसंद डिश है, इसमें सिनेमन यूज़ होता है। माइल्ड एस्ट्रिंजेंट, एस्ट्रिंजेंट क्या होते हैं? वो सब्सटेंसेस जो प्रेसिपिटेट कर देते हैं प्रोटीन्स को। उसके अलावा एज एन इंग्रेडिएंट यूज़ होता है, किस में जी?
एरोमेटिक पाउडर्स में एरोमेटिक पाउडर्स कौन से पाउडर्स होते हैं? खुशबूदार पाउडर्स जिनका पर्टिकुलर अरोमा हो। सिनेमन टिंक्चर, एरोमेटिक चॉक पाउडर, कंपाउंड लेवेंडर टिंक्चर। इसकी ऑफिशियल प्रेपरेशंस में हमारे पास 4 प्रेपरेशंस हैं। इसको आप याद कर सकते हैं, ए स्क्योर, सी स्क्योर, एरोमेटिक पाउडर, एरोमेटिक चॉक पाउडर, सिनेमन टिंक्चर एंड कंपाउंड लेवेंडर टिंक्चर। देन कम्स कैरावे। कैरावे बच्चे किसे कहते हैं? कैरावे कहते हैं जी ज़ीरे को। ये किस क्लास के अंडर आता है? ये क्लास के अंडर आता है जी कीटोन वोलेटाइल ऑयल में। और इसको कीटोन वोलेटाइल ऑयल क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर जो फंक्शनल ग्रुप है वो कीटोनिक है। इसका सोर्स क्या है? इसका सोर्स है जी कैरम करवी। और ये ज़ीरे का जो फ्रूट है वो ये जो आप देख रहे हैं ये सामने ज़ीरा फ्रूट है, ड्राइड फ्रूट ऑफ कैरम करवी। इसकी फैमिली जो है वो एम्बेलिफरी है। और इसके जियोग्राफिकल सोर्सेज में हॉलैंड, डेनमार्क, जर्मनी, रशिया, फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, इंग्लैंड, चाइना, इजिप्ट, इंडिया एंड मोरक्को आते हैं। इसकी कलेक्शन, ये बच्चे जड़ी बूटी होती है, हर्ब्स होती हैं, 1 मीटर तक की इनकी लंबाई होती है। और ये जो है ना मैदानी इलाकों में या ठंडे इलाकों में इसकी फसल जो है वो काश्त की जाती है। और इसके जो फ्रूट है ज़ीरे का, ये इसके पकने से पहले कलेक्ट किया जाता है। जब तक कि ये पूरा पक जाए उससे पहले पहले इसको कलेक्ट किया जाता है। फिर उसकी वही ड्राइंग होती है और उसके फ्रूट्स को थ्रेशिंग के ज़रिए से सेपरेट कर दिया जाता है। उसके बाद इसको बैग्स में स्टोर कर लिया जाता है। और मेरा नहीं ख्याल कि ज़ीरा, कोई भी ऐसा शख्स है जिसने ज़ीरा ना देखा हो, लेकिन बीइंग बॉयज़ आप लोग ज़ीरे को और सौंफ को कंफ्यूज कर देंगे आपस में। तो सो बी वेरी केयरफुल वाइल आइडेंटिफाइंग कैरावे एंड फैनल। सौंफ और ज़ीरे को जो है आप बड़े ध्यान से डिफ्रेंशिएट करें, आइडेंटिफाई करें। इसमें फ़र्क वाज़िया है बच्चे। आप इसको जो है वो सूंघ के भी बता सकते हैं। ज़ीरे और फैनल की जो स्मेल है वो डिफरेंट है दोनों की। इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स कौन कौन से हैं? इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं बच्चे लेमोनिन, कैरावे ऑयल, फिक्स्ड ऑयल। और इसकी यूजेस क्या हैं? ये यूज़ होता है एज अ फ्लेवरिंग एजेंट, कार्मिनेटिव एंड कॉन्डिमेंट। कॉन्डिमेंट क्या होते हैं? मसाला जात। हाँ जी, ये बड़ा मैजिकल सा बच्चे इंग्रेडिएंट है और बड़ा मैजिकल सा ये हमारे पास सब्सटेंस है। तो कभी किसी ने देखा हो इसको? इट्स कॉल्ड क्लोव, लौंग। बड़े बुज़ुर्ग जो हमारे घर में है, कभी अगर किसी ने कंप्लेन की हो जी मुझे दांत में दर्द है, तो वो सबसे पहले कहते हैं कि लौंग रखो मुंह में। और इसका ये नहीं है कि ये एक मिथ है, ये मिथ नहीं है बच्चे। इसमें जो ऑयल प्रेजेंट है वो टूथेक को ट्रीट करने में बड़ा हेल्पफुल और यूज़फुल है। बायोलॉजिकल सोर्स इसका क्या है जी? ड्राइड फ्लावर बर्ड ऑफ यूजीनिक कैरियोफाइलस, ठीक है, या इसको क्या कह सकते हैं? यूजीनिया कैरियोफाइलस। और इसकी फैमिली क्या है? मर्टेसी। क्या फैमिली है इसकी? मर्टेसी। क्लोव ऑयल जो है वो 15, क्लोव ट्री जो है वो 15 मीटर तक हाइट में होता है। और ब्राज़ील, वेस्ट इंडीज़, साउथ इंडिया, साउथ अमेरिका और सुमात्रा ये यहाँ पाया जा सकता है। और इसकी जो फ्लावर बर्ड्स हैं बच्चे, जब ये कलेक्ट होता है इनिशली तो इनका कलर होता है पिंक। और विद द पैसेज ऑफ टाइम जब हम इनको सन में ड्राई करते हैं और स्टोर करते हैं और पैक करते हैं तो इनका कलर क्या होता है? चेंज हो जाता है। इसमें जो है इम्पॉर्टेंट ऑयल है जो ट्रीट करता है टूथेक को, उसका नाम है यूजीनॉल। और इसके अलावा इसका जो डार्कर कलर है किसकी वजह से है? दैट इज़ बिकॉज ऑफ टैनिन्स। इसके यूजेस क्या हैं? कार्मिनेटिव, कॉन्डिमेंट, फ्लेवरिंग एजेंट, जर्मिसाइड, एज ए लोकल एनेस्थेटिक इन टूथेक ड्रॉप्स एंड यूज एज ए डिसइंफेक्टेंट ऑफ रूट कैनाल ऑफ टीथ। डिसइंफेक्टेंट क्या होता है? जो जर्म्स को किल करता है। इसकी ऑफिशियल प्रेपरेशंस कौन कौन सी हैं जी? एरोमेटिक चॉक पाउडर, कंपाउंड लेवेंडर टिंक्चर, एरोमेटिक रुबाब टिंक्चर। देन कम्स कार्डमम। कार्डमम बच्चे सुना हुआ है आप लोगों ने कभी? आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को जो है वो कार्डमम टी बहुत पसंद होगी। तो कार्डमम जो है हमारे पास बच्चे, ये है ड्राइड राइप सीड्स। इसका कौन सा पार्ट यूज़ हो रहा है? पार्ट इसका यूज़ हो रहा है जी ड्राइड राइप सीड्स। ड्राइड राइप सीड्स ऑफ किसका? ड्राइड राइप सीड्स ऑफ एलिटेरिया कार्डमम, ठीक है।
एलिटेरिया कार्डामोमम जो है इसका सोर्स है, और इसकी फैमिली है जिंजिबरेसी, और इसके जियोग्राफिकल सोर्सेज हैं श्रीलंका, साउथ इंडिया। कैसे कलेक्ट होती है, इसकी कलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, बल्कि कार्डामम इटसेल्फ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये कल्टीवेट होता है मॉइस्ट शेडी फॉरेस्ट में, जो थोड़े मॉइस्ट हों। मॉइस्ट का मतलब होता है गीले, नमी वाले हों। जिस जगह पे नमी होगी वहाँ पे कार्डामम जो होता है वो अच्छा ग्रो करता है। होते हैं ना कुछ प्लांट्स की हैबिटेट होती है, कुछ जिस तरह ये वीट है, ये धूप में और खुश्क जगह पे भी अच्छा वो कर जाती है, ग्रो कर जाती है। जबकि कार्डामम है इसको मॉइस्ट शेडी फॉरेस्ट चाहिए होता है, डायरेक्ट सनलाइट, सन हीट में ये अच्छा ग्रो नहीं कर सकती। ये अक्टूबर से दिसंबर के दरमियान में बच्चे कलेक्ट करते हैं इनको, जब ये पक चुके होते हैं फिर इनको सन ड्राइड करते हैं, और उसके अलावा सन ड्राइड करने के बाद क्या करते हैं, इनको एक्सपोज करते हैं सनलाइट से या सल्फ़र डाइऑक्साइड से, और फिर इसको इसकी साइज़ और शेप के मुताबिक ग्रेड कर लेते हैं। ग्रेड का मतलब इस तरह होता है बच्चे, जिस तरह जो बहुत अच्छी फसल हो वो ग्रेड ए होती है, जो थोड़ी कम अच्छी हो वो ग्रेड बी, फिर जो बहुत ही सही हो उसको ग्रेड सी में आती है। तो सीड्स शुड बी स्टोर्ड इन कूल प्लेस एंड प्रोटेक्टेड फ्रॉम अटैक्स बाय द इंसेक्ट्स। इनकी कंपोजिशन क्या होती है, वोलेटाइल ऑयल्स कंटेन सिनियोल, बर्नियोल, रेजिन्स, फिक्स्ड ऑयल्स एंड स्टार्च। इसके यूजेस जी मसाला जात में यूज़ होती है, स्टमक है, कहवे में जो हम कहवा बनाते हैं बच्चे उसमें भी इलायची डाली जाती है। क्यों? क्योंकि ये जो स्टमक है उसको बड़ा बेहतरीन रखती है, एज ए कार्बोनेटिव डायूरेटिक यूज़ होती है। इसकी ऑफिशियल प्रेपरेशंस कौन कौन सी हैं? इसकी ऑफिशियल प्रेपरेशंस है कार्डामम टिंक्चर, एरोमेटिक पाउडर, एरोमेटिक चाक पाउडर, कंपाउंड जेंशन टिंक्चर। देन कम्स पिपरमेंट। पिपरमेंट कभी किसी ने देखा हो जी? सब ने देख रखा है। ये पुदीना होता है, पुदीने की चटनी बहुत मशहूर है हमारे मुल्क में। पुदीने का जो शरबत है वो भी बहुत जो है मकबूल है। और इसका सोर्स क्या है जी? ड्राइड लीव्स हैं, आपको नज़र आ रहे हैं, इसके पत्ते हैं, और इसकी खुशबू बहुत ही दिलकश होती है बच्चे, बहुत ही खूबसूरत इसकी खुशबू होती है। ड्राइड लीव्स इन फ्लावरिंग टॉप्स ऑफ मैंथा पेपरेटा। इसकी फैमिली लेबिएटी होती है, और इसका जोग्राफिकल सोर्स क्या होता है जी? यूरोप, नॉर्थ यूनाइटेड स्टेट्स एंड कनाडा। कलेक्शन, ये भी आपको पता है, ये भी डैम्प और मॉइस्ट जगह पे ग्रो करता है पुदीना, वरना ये जल जाता है, डायरेक्ट सन लाइट जब इसके ऊपर पड़ती है तो ये जल जाता है। इसकी कलेक्शन, व्हेन प्लांट बियर फ्लावर्स दे आर कट, ड्राइड इन सन फॉर फ्यू आवर्स एंड देन स्टोर्ड। बच्चे जैसे ही प्लांट के ऊपर फ्लावर्स आते हैं इनको हम काट लेते हैं और देन इसको स्टोर कर लेते हैं और फिर इसको यूज़ करते हैं। ड्राइड फॉर्म में भी यूज़ होता है, फ्रेश भी यूज़ होता है। तो इट्स ऑल अबाउट योर कन्वीनियंस कि आप इसको कैसे इस्तेमाल करना चाहते हैं। इसकी कंपोजिशन में है जी पिपरमेंट ऑयल विच कंटेन मेंथॉल, टैनिन्स। यूजेस क्या है इसके? एज ए कार्बोनेटिव एंड फ्लेवरिंग एजेंट। और इसकी ऑफिशियल प्रिपरेशंस जो हमारे पास हैं वो 5 हैं। पहली है जी कंपाउंड मेंथोल ऑइंटमेंट, कि अगर आपको जलन वगैरह हो रही है तो ऑइंटमेंट लगाएंगे तो आपको एक ठंडी फीलिंग आएगी। कंपाउंड मेंथोल स्प्रे, एरोमेटिक स्प्रे, पिपरमेंट स्पिरिट एंड पिपरमेंट वाटर। देन कम्स बाय कोरिएंडर। कभी किसी ने सूखा पुदीना देखा हो बच्चे, सॉरी सूखा धनिया देखा हो? ये सूखा धनिया आपको नज़र आ रहा है, इसको ड्राई करके, और ये इसके जो हमारे पास ड्राई फ्रूट है वो यूज़ होता है। ड्राई फ्रूट ऑफ कोरिएंड्रम स्टीवम। इसकी फैमिली क्या है? अम्बिलीफेरी। धनिया बच्चे खानों में, मेरा नहीं ख्याल किसी के घर में सालन बनता और उसमें धनिया ना डालता हो, इट्स इम्पॉसिबल। तो जी ड्राई फ्रूट ऑफ कोरिएंडर स्टीवम है, ये फ्रेश भी यूज़ होता है और ड्राइड भी यूज़ होता है। इसकी फैमिली अम्बिलीफेरी है। और इसके जियोग्राफिकल सोर्स कौन कौन से हैं? इटली, हॉलैंड, चाइना, इंडिया और बांग्लादेश। इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स में वोलेटाइल ऑयल स्पाइनीन आता है। और इसकी यूजेस वही है जी, फ्लेवरिंग एजेंट, कार्बोनेटिव, डायूरेटिक। अच्छा जी, अब जो नेक्स्ट है हमारे पास ड्रग वो है फेनल। ये फेनल होता है सौंफ। बच्चे आपने फेनल में और ज़ीरा में कंफ्यूज नहीं हो जाना। ये फेनल है और ये जो है हमारे पास ये कैरावे है। तो बी वेरी श्योर जब आपने इसको आइडेंटिफाई करना है
कि सौंफ को आप ज़ीरा ना कह रहे हो और ज़ीरे को सौंफ ना कह रहे हो। तो ये ड्राई फ्रूट है फेनिकुलम वल्गेर का, और इसकी फैमिली क्या है, अम्बिलीफेरी। ज्योग्राफिकल सोर्स इसका है रशिया, इंडिया, जापान, साउदर्न यूरोप, चाइना, इजिप्ट। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स इसके कौन से हैं, वोलेटाइल ऑयल्स और फेनकॉन। और इसके यूजेस क्या है, कार्मिनेटिव, फ्लेवरिंग एजेंट और स्टमक एक्ट। फिर आते हैं जी हमारे पास नटमैग, जायफल। बच्चे ये जायफल है, ये भी आइडेंटिफिकेशन में आता है, और ये आप देखें इसके अंदर बड़ी डिस्टिंग्विश सी यू मार्किंग्स हैं, ठीक है। और इसका पाउडर भी यूज़ होता है, जायफल वैसे भी यूज़ होता है। और इसका सोर्स क्या है जी, ड्राइड सीड्स ऑफ माइरिस्टिका फ्रेग्रांस। और इसकी फैमिली आपको इसके नाम से याद हो जाएगी, माइरिस्टिकेसी। और इसका जोग्राफिकल सोर्स क्या है, आइलैंड नियर इंडोनेशिया, मले, सुमात्रा, जावा, श्रीलंका एंड वेस्ट इंडीज़। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स वोलेटाइल ऑयल्स, माइरिस्टिसिन। इसकी यूजेस जो है वो कार्मिनेटिव, फ्लेवरिंग एजेंट, एस्ट्रिंजेंट, स्टमक एक, नोजिया एंड वॉमिटिंग। देन कम्स जी, ये देखी हुई है कभी आपने किसी ने, बिल्कुल देखी हुई है। ये बहुत सारे घरों में तो बच्चे जो लोग हैं वो हल्दी की राइजोम्स ले लेते हैं, उसको ड्राई करते हैं सनलाइट में, फिर उसको वॉश करके और उसको ख़ुद पिसवाते हैं। लेकिन कुछ लोग जो हैं वो रेडीमेड मार्केट से भी ले लेते हैं, बनी बनाई ले लेते हैं और उसको यूज़ करते हैं खाने में। जिस तरह धनिया सालन में इसेंशियल है, उसी तरह बच्चे हल्दी के बगैर भी कोई खाना कंप्लीट नहीं होता, क्योंकि ये बहुत अच्छा खाने को कलर देती है। तो ड्राइड राइजोम ऑफ करकुमा लोंगा इसका सोर्स है, और इसकी फैमिली क्या है जी, जिंजिबेरेसी। और इसका जोग्राफिकल सोर्स क्या है, इंडिया, चाइना, ईस्ट इंडीज़ एंड पाकिस्तान। इसके वोलेटाइल ऑयल्स हैं। यूजेस इसके क्या है, स्टमक एक है, मसाला जात में इस्तेमाल होता है। हल्दी का दूध आपको पता है, जब भी किसी को चोट वगैरह लगे तो उसको हल्दी का दूध दिया जाता है। उसकी वजह क्या होती है, उसकी एक वजह ये होती है कि ये एंटी इन्फ्लेमेटरी है। और इसके अलावा जॉन्डिस में, यरकान में इसका बहुत इस्तेमाल होता है। और गाल स्टोन्स, कार्मिनेटिव, खून को साफ़ करता है। और कलरिंग एजेंट फॉर ऑइंटमेंट को जो नेचुरली कलर देना होता है वो भी हल्दी से दिया जा सकता है। अब वैसे भी आप हल्दी को अगर हाथ लगाएं तो आपके हाथों पे भी एक पीला सा लाइट ब्राउन सा कलर रह जाता है। वो किस वजह से होता है, वो हल्दी में मौजूद टैनिन्स की वजह से होता है। इसके अलावा जी नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, सर्दी में भी हल्दी को बहुत इम्पॉर्टेंस हासिल है। देन कम्स गार्लिक। अभी ये कोरोना वायरस में जो गार्लिक है बच्चे, इसको बहुत जो है ना वो मिला है, फेम मिला है कि ये इम्यूनिटी इंक्रीज़ करता है और इसके अलावा आपको इन्फेक्शन से बचाता है। तो इसका सोर्स क्या है, इसका सोर्स है जी ड्राई बल्ब ऑफ एलियम स्टीवम। इसकी फैमिली क्या है, लिलिएसी। और इसके जोग्राफिकल सोर्सेज कौन कौन से हैं, सेंट्रल एशिया, साउदर्न यूरोप, यूएसए एंड इंडिया। और इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स में क्या आता है जी, एल्सिन और एलिन। यूजेस कार्मिनेटिव है, एंटीसेप्टिक है, फीवर में यूज़ होता है, कफ में यूज़ होता है, हाइपरटेंशन जिन लोगों को ये ब्लड प्रेशर बहुत हाई रहता है उनमें यूज़ होता है। और इसके जो और यूजेस हैं वो एथेरोस्क्लेरोसिस में यूज़ होता है। और हाइपरटेंशन में क्यों यूज़ होता है, बिकॉज ऑफ इट्स केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स एल्सिन और एलिन। देन कम्स जी काफूर, camphor, that comes into ketone volatile oils. तो camphor is solid obtained from volatile oils of Cinnamomum camphora. और इसकी फैमिली क्या है, Lauraceae. The plant is a big tree found in Sri Lanka, Egypt, South Africa, Java, Sumatra, Brazil, जापान, साउथ चाइना एंड इंडिया। और इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है, वोलेटाइल ऑयल्स है। इसके यूजेस क्या है जी, ये एंटी इन्फेक्टिव है, एंटीसेप्टिक है और एक्सटर्नली यूज़ होता है एज ए रूबीफेशेंट और काउंटर इरिटेंट। और हमारे पास इसके अलावा आ जाता है जी टर्पेंटाइन ऑयल, जो हाइड्रोकार्बन वोलेटाइल ऑयल है, ऑब्टेन होता है जी पाइनस पेलेस्ट्रिस से। और फैमिली इसकी क्या है, पाइनेसी है। आपकी जो नोट्स हैं उसमें स्पेलिंग पाइनस के गलत हैं, वो आपने ठीक कर लीजिएगा। ये ऑब्टेन कहाँ से होता है जी, इसका जो मेजर सोर्स है बच्चे वो है इंडिया, फ्रांस, रशिया एंड यूएसए। और इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स कौन कौन से हैं, अल्फा पाइनिन, बीटा पाइनिन एंड अदर टर्पीन्स। इसकी यूजेस क्या है जी, काउंटर इरिटेंट है, रूबीफेशेंट है। और क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में, ब्रोंकाइटिस क्या होता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकियल ट्यूब्स दैट कैरी एयर टू लंग्स।
तो ये जी उसकी इन्फ्लेमेशन को भी कम करता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बड़ा प्यूरिफाइड फॉर्म में इसका कलर जो है लाइटर होता है, विद द पैसेज ऑफ टाइम इसका कलर डार्क हो जाता है। बच्चे मैं नोटिस कर रही हूँ कुछ टाइम से आप लोग जो है वो लेक्चर्स नहीं ले रहे। नेक्स्ट फिर जब आप लोग क्लास में आएंगे तो आपका अपना नुकसान होगा, क्योंकि वो आपके इंटरनल असेसमेंट और आपके मार्क्स वगैरह जो हैं वो इन्हीं की बेस पे लगेंगे। ये आपके जो साथ साथ मैं प्रैक्टिकल्स ड्रग के आइडेंटिफिकेशन वगैरह भी कराती जा रही हूँ, तो वो भी आप लोग देख लें। तो जो लोग ये लेक्चर सुन रहे हैं वो अपने बाकी क्लास फेलो से भी कह दें कि ये लेक्चर जो हैं बच्चे इनको डिटेल में सुने। ऑल्दो आप लोगों ने ये पहले पढ़ा हुआ है, ये आपकी रिवीजन है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो क्लास में डिस्कस नहीं होती, यहाँ पे हो जाती हैं, यहाँ नहीं पे होती हैं, तो क्लास में डिस्कस नहीं होती। तो ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, इसेंशियल है। अभी आप ये मत समझें कि आप अकले कुल बन गए, आपको सारा कुछ आ गया है। तो ये मेरी आप लोगों को बड़ा अच्छा मुफीद मशवरा है कि आप लोग अपने लेक्चर्स जो हैं वो कंप्लीट करें और ये जो आइडेंटिफिकेशंस वगैरह हैं ये करें, क्योंकि जब क्लास में मैंने हर एक एक बच्चे से बच्चे सारा कुछ सुनना है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग पढ़ा सारा कुछ चुके हैं। तो जो नेक्स्ट आप क्लास में आएंगे वो आपकी असेसमेंट होगी, और वो आपको पता है वो जिस तरह आपके मार्क्स उनकी लिस्ट वगैरह बनती है, वो सारी असेसमेंट्स होती हैं, ऐसे आप लोगों करेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि उस असेसमेंट पे आप लोग पूरा उतर सकेंगे। तो बी वेरी हार्ड वर्कर्स, अच्छे से काम करें, बी डिलिजेंट। और ये जो इसको इजी मत लें, घर रह रहे के बच्चे आपने और क्या करना होता है, आपने पढ़ाई करनी होती है, उस पर तवज्जो दें और मेहनत करें। इंशाल्लाह कामयाबी जो है वो आपको ज़रूर मिलेगी। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफ़िज़।